श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, लखनऊ के मंडलायुक्त जिलाधिकारी और डीजी हेल्थ का कार्य देख रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बरसात के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और खासतौर पर विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां थोड़ी सी असावधानी में किसी को भी अपने आगोश में ले सकती है। इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सभी प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप में थोड़ी सी असावधानी से किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता के व्यापक अभियान को लेने के साथ ही बचाव के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। छोटे से अभियान के कारण कैसे व्यापक पैमाने पर जनहानि को रोका जा सकता है। 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, 2016 में प्रदेश में अकेले इंसेफ्लाइटिस से मौत 600 से ज्यादा होती है। 17 में भी 600 से ज्यादा मौतें होती हैं, लेकिन 18 और 19 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें घटोतरी हुई है और 2019 में घट करके केवल 126 तक आ गई थी। और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष जिस तरीके से कोरोना वायरस में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चला, इसे हम निरंतर और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा दें तो मौत के आंकड़े इस वर्ष भी विगत वर्ष की तुलना में आधे से भी हम और भी न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। यानी किसी एक बीमारी ने जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों में हजारों बच्चों को निगल ली हो, जो बीमारी, उस बीमारी को 60% कम करने और मौत के आंकड़ों को 90% कम करने में सफलता प्राप्त हो, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इसलिए भी हासिल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन के कारण गांव-गांव में शौचालय बने, घर-घर में शौचालय बने। खुले में शौच के कारण होने वाली गंदगी ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का मुख्य कारण थी। और जिन घरों में शौचालय बने, खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया, उस व्यापक जन जागरूकता का परिणाम था कि उन क्षेत्रों में बीमारी को तो हम रोकने में काफी हद तक सफल हुए ही, लेकिन बेहतर सर्विलांस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने, अगर कोई बच्चा बीमार होता था, समय पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में उनका उपचार करने की व्यवस्था, और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भी दिक्कतें हो रही थी उन्हें और फायर सेंटर में ले जाकर के उन्हें बेहतर उपचार देकर के उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया। और इसका परिणाम रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सका। और यही स्थिति हम सबको डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, कालाजार के लिए, मलेरिया के लिए, इन सब के लिए करना होगा। एक अभियान चला करके करना होगा। और आज इसीलिए कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, क्योंकि प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी संचारी रोग के कम या ज्यादा चपेट में रहता है।
38 जिले ऐसे हैं जो केवल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होते हैं।